नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 जुलाई सन 2023। आज सूर्योदय 5:29 पर होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं आज की दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा सीएम ने फिर से बुलाई कैबिनेट मीटिंग। आज होगी ग्रुप सी भर्ती को लेकर चर्चा। 8 गुना युवा बुलाने पर होगा विचार। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती की पीएमटी कट ऑफ लिस्ट हुई जारी। हरियाणा एसएससी के नोटिस में 14 कैटेगरी शामिल। हरियाणा में सरपंच फिर से कर रहे हैं आंदोलन की तैयारी। सरकार के इस नए फैसले से बढ़ा विरोध, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। 30 एकड़ में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत होगा स्थापित। हरियाणा में कुंवारों को भी मिलेगी पेंशन। 2750 रुपए हर महीने देगी सरकार। VLDD कोर्स में दाखिले के लिए 28 जुलाई तक करें आवेदन। 10 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा। हरियाणा में रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल। जल्द ही एक नई प्रणाली की भी करेंगे शुरुआत, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए 31 अगस्त तक करें आवेदन। 80,000 रुपए मिलेगी सहायता राशि। गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में एडमिशन की डेट बढ़ी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 7 और एमटेक में 20 जुलाई तक होंगे आवेदन। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर होगी। रॉकेट पर फिट किया गया। 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर हो सकती है लैंडिंग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सभी जिलों को मानसून ने कवर कर लिया है। हरियाणा में 3 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने बताया कि 9 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में 9 जुलाई को मानसून दक्षिण पूर्व से उत्तरी हिस्से में प्रवेश करेगा। इस कारण से यहाँ के कुछ जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की वार्निंग मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी है। मानसून एक्टिव रहने के कारण सूबे के धान किसानों को भी राहत मिलेगी। जुलाई में अच्छी बारिश के संकेत मिलने से यह तय हो गया है कि सूबे में धान की रोपाई में तेजी देखने को मिलेगी। इससे फसल के उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा में अब तक उमस ने लोगों को खूब परेशान किया है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे राहत जरूर मिलेगी। अगर आप नौकरी की खोज में हैं तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना परिवार कल्याण केंद्र रेसकोर्स दिल्ली की तरफ से पार्ट टाइम स्वीपर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जा रही है। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई तय की गई है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करवानी होगी। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से करने होंगे। हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों की मौत पर उनके आश्रितों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। निगम में इसके लिए 10% कोटा निर्धारित किया गया है। ऐसे मामले में फाइल प्रशासनिक सचिव के पास जाएगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यह नौकरी मिलेगी। यह बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन से मुलाकात के दौरान कही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। TGT की भर्ती अगले महीने तो वहीं PGT की भी जल्द ही भर्ती की जाएगी। भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से गठबंधन को लेकर दिए जा रहे बयानों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे बड़े नेता हैं और अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन फैसला हाईकमान को ही करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने वेब हेलरिस पोर्टल में म्यूटेशन का सेल्फ जेनरेटेड मॉड्यूल शुरू कर दिया है। सीएम ने पोर्टल को लॉन्च करने के दौरान कहा कि अब किसी भी जमीन का इंतकाल रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। म्यूटेशन पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि अगर कोई 10 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करवाता है तो म्यूटेशन को विवादित माना जाएगा और इंतकाल नहीं होगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो अपने आप ही इंतकाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम पर गहन अध्ययन करने के बाद यह पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले म्यूटेशन कराना किसी महाभारत से कम नहीं होता था। लोगों को इसके लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। इसी को देखते हुए हमने सब कुछ IT प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा SDM और DRO को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत माना जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही हम एक नई प्रणाली भी शुरू करेंगे, जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं से भी की जा सकेगी। हरियाणा के जींद में गुरुवार को सरपंच सरकार के खिलाफ उतर गए। अलेवा ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले सरपंचों ने पंचायत की कार्रवाई पुस्तिका और मोहर BDPO को सौंप दी। सरपंचों में ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल के बाद अब पंचायत के कार्यों में विधायकों की पावर बढ़ाने पर रोष है। सरपंचों का कहना है कि सरकार के द्वारा पंचायतों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मीटिंग में वक्ताओं ने कहा कि जब से नई पंचायतें बनी है तभी से पंचायतों और सरपंचों के अधिकारों पर लगातार चोट की जा रही है। पहले ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लागू किया गया। अब पंचायती ग्रांट वितरण में विधायकों की एंट्री करवाने के बाद
जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। सरकार ने पंचायतों पर विश्वास न करके विधायकों पर विश्वास जताया है। वक्ताओं ने बताया कि गांव के विकास के बारे में ग्रामीण और सरपंच ही जानते हैं, इसलिए इनके पास ही पावर होनी चाहिए। सरपंचों ने मीटिंग कर फैसला लिया कि जब तक पंचायतों के पक्ष में फैसला नहीं जाता है तब तक सरपंच काम नहीं करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनावी मोड में आ गए हैं। इसी सप्ताह चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में सीएम ने विधायकों को मिशन पेन ड्राइव दिया है। इसी से 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी भी तय होगी। मिशन के तहत विधायकों को फील्ड में जाकर अभी तक के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों को जनता को बताना होगा। मुख्यमंत्री हर हफ्ते चंडीगढ़ में होने वाली विधायकों से मुलाकात के दौरान मिशन पेन ड्राइव की ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे। मिशन पर जोर देने की वजह यह भी है कि सरकार के सभी जनहित के कामों की जानकारी जनता तक पहुँच जाए। वहीं फीडबैक के आधार पर ही जनता के अनुरूप सीएम योजनाओं में बदलाव भी कर सकते हैं। हरियाणा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश में पहला ऐसा राज्य है जहां कुंवारों विधुरों को सरकार पेंशन देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस अनोखी पेंशन योजना की घोषणा की है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2750 रुपए दिए जाएंगे। इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सालाना लगभग 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुंवारा पेंशन योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ पेंशन का लाभ उन लोगों को भी दिया जाएगा जिनके वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होगी। इस योजना के तहत दूसरी श्रेणी में 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। ऐसे सभी लोगों को भी 2750 रुपए ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में अभी 18 लाख से अधिक लोग बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिर कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। अब 7 जुलाई यानी आज शाम को मीटिंग होगी। शुक्रवार की शाम को 5 बजे होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर सीएम अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें सबसे अहम ग्रुप सी भर्ती को लेकर बदलाव पर चर्चा की जाएगी। संभावना ये भी है कि सीएम भर्ती में 8 गुना से लेकर 10 से 20 गुना युवाओं को बुलाने पर फैसला ले सकते हैं। अभी 4 गुना अभ्यर्थियों को ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती के लिए बुलावा पत्र भेज रहा है। इससे पहले 4 जुलाई को सीएम ने कैबिनेट मीटिंग में 12 से अधिक फैसलों पर मुहर लगाई थी। इस कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चर्चा के बाद स्टेट पुलिस अवार्ड्स को मंजूरी दी थी। इसी के साथ ही केंद्र के द्वारा 7 जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने की भी घोषणा की थी। सीएम ने राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को भी अपनी मंजूरी प्रदान की थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT के कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक बात करें तो 14 कैटेगरी के लिए रिटन एग्जाम लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में सबसे अधिक कट ऑफ लिस्ट डिप्टी रेंजर की 82 और सहायक जेल सुपरिटेंडेंट की 80 अंक रही। सबसे कम फायर स्टेशन ऑफिसर और सब फायर स्टेशन ऑफिसर की 50-50 रही। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी यानी SEC के नंबर जोड़ने या फिर हटवाने का भी समय देगा। इसी के साथ ही गलत कैटेगरी को भी ठीक किया जाएगा। इसके अलावा 4 गुना की बजाय 15 या 20 गुना CET पास युवाओं को बुलाने की बात पर भी विचार करेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इन सब बातों को लेकर आश्वासन दिया है। भारतीय सेना की तरफ से अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 से 30 जुलाई तक स्थानीय राजीव गांधी खेल परिसर में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार सेना की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी एवं ट्रेड्समैन, सोल्जर, तकनीकी नर्सिंग सहायक, वेटनरी अम्बाला जोन, सिपाही फार्मा अम्बाला जोन एवं RTJCO अम्बाला जोन के पदों पर भर्ती होगी। वहीं 17 जुलाई को झज्जर जिला की बहादुरगढ़ व झज्जर तहसील के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी। वहीं 18 जुलाई को बेरी, मातनहेल व बादली तहसीलों के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी। वहीं 19 जुलाई को पानीपत जिला की पानीपत, इसराना एवं समालका तहसीलों तथा साथ ही रोहतक जिला की महम तहसील के उम्मीदवारों की अग्निवीर जनरल ड्यूटी। तो वहीं 20 जुलाई को रोहतक जिला की रोहतक व शापला तहसीलों के उम्मीदवारों की अग्निवीर जनरल ड्यूटी। वहीं 21 जुलाई को सोनीपत जिला की गोहाना, गन्नौर, सोनीपत एवं खरखोदा तहसीलों के उम्मीदवारों की अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पदों के लिए भर्ती होगी। वहीं 22 जुलाई को हरियाणा के सभी जिलों की सभी तहसीलों के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर, तकनीकी एवं ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती होने जा रही है। उम्मीदवार सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से A4 साइज कागज पर अच्छी गुणवत्ता के एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ले जाएं। हरियाणा में बिजली चोरी लंबे समय से एक चुनौती बनी हुई है। बिजली चोरी को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद सफलता नहीं मिली है। इसीलिए अब सरकार ने जुर्मानों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण निर्णय बिजली चोरी के बारे में है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब हरियाणा में बिजली चोरी पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निगम ने खेत में बिजली चोरी करने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। पहले ये 2500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक की अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता था।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 पदों पर टीचर्स की वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत सेकेंडरी स्कूल में 32,916, हायर सेकेंडरी स्कूल में 57,602 और प्राइमरी स्कूल में 79,943 टीचर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार 12 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार को हर महीने 44,900 रूपए से लेकर 1,51,000 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवारों को सिलेक्शन रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर किया जाएगा। नीदरलैंड की टीम ने भारत में 5 अक्टूबर से होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने जिम्बाब्वे में चल रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत से नीदरलैंड वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने वाली 10वीं टीम बन गई है। नीदरलैंड्स ने पिछला वर्ल्ड कप भारत में ही खेला था। टीम ने साल 2011 वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी की थी। इस बार भी टीम ने भारत में होने जा रहे वर्ल्ड कप के लिए ही क्वालिफाई किया है। जो टीमें वर्ल्ड कप में पहुंच चुकी हैं वो इस प्रकार से हैं: न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड। आम आदमी पार्टी यानी आपकी हरियाणा इकाई ने प्रदेश में गहराई बिजली संकट को लेकर खट्टर सरकार को घेर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा ने बिजली को लेकर राज्य भर में आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी पार्टी पंजाब की तर्ज पर बिजली आंदोलन को शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 9 जुलाई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंचकुला से करेंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब और दिल्ली में 24 घंटा बिजली फ्री मिल रही है और हरियाणा में पैसे देकर भी बिजली नहीं मिल रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट से गृहिणी, किसान, दुकानदार और उद्योगपति सभी परेशान हैं। आम आदमी पार्टी का एक ही नारा है: नो कट, नो बिल, 24 घंटे बिजली फ्री। शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स 339 अंकों की बढ़त के साथ 65,785 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 98 अंकों की तेजी दिखाई दी। यह 19,497 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 53 रुपए की हल्की गिरावट दर्ज की गई है और यह अब 58,469 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर फिसल गया। वहीं 22 कैरेट सोना 53,558 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। चांदी की बात करें तो ये 1,101 रुपए प्रति किलो उछाल के साथ 70,800 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।